दीदी इस बार किसका माहौल लग रहा है? हेमंत सोरेन। 24 साल हो गए हैं झारखंड बन के, आज तक 17 साल राज किए हैं बीजेपी का सरकार ने। आज तक वो क्यों नहीं दिए थे 500 में गैस और 2100 रुपया दीदी को योजना। आज जब हमारे हेमंत सरकार ने बिजली बिल माफ किए हैं, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है। कब मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने देश में कभी जातिवाद नहीं किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो 2014 से पहले क्यों नहीं हो रहे थे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा? 2014 के बाद बढ़ा है क्या? जी बिल्कुल, 2014 से ही शुरू हुए हैं ना। अब क्या फर्क आया है? फर्क बहुत है। अभी हम लोग डर रहे हैं। किससे? मतलब दिवाली होते थे और दुर्गा पूजा हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में मनाते थे। ईद जब होता था तब हिंदू लोग भी आते थे ईद मनाने। अभी ना वो लोग आ रहे हैं ना मतलब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। 2.5 साल बचा, 2.5 साल में वो पुरकस काम किया है। पुरकस काम किया है। मैया योजना दिया, मान लिया बिजली बिल एक ठो घर में मैंने 50,000 लाख तक था, वो माफ किया। कि हेमंत सोरेन जेल गए, भाजपा लगातार कह रही है कि झारखंड को लूटा था इसलिए जेल गए। नहीं, वो तो एक आरोप है। एक आरोप के आधार पर उसको जेल भेजवाया गया था। इस बात का तकलीफ है क्या आदिवासियों को? हाँ बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि जितने भी हम आदिवासी लोग हैं, हम लोग हेमंत सोरेन को एक मसीहा की तरह हम लोग मानते हैं। हाँ, भाजपा लूटा है, पूरा लूट करके सब अम्बानी अडानी को लेके दे दिया पैसा। यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा का तो यही मुद्दा है सबसे बड़ा ना, कि यहाँ से जितना खनिज है सब लूटने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। झारखंड में अब दूसरे चरण के मतदान की तरफ झारखंड बढ़ गया है और तमाम रस्साकसी, तमाम वर्जिश दूसरे चरण के मतदान के लिए हो रहा है। हम एक विधानसभा में मौजूद है, सिकारीपाड़ा विधानसभा है। सिकारीपाड़ा विधानसभा में है, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार मतदान किसको होगा। इस बार पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है। आधी आबादी कहते हैं महिलाओं को। हमारे साथ इस बीच एक दीदी हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दीदी इस बार किसका माहौल लग रहा है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? क्यों हेमंत सोरेन को वोट करना है? सब मिला है, घर में उड़ा, पैसा बिजली, मैया सम्मान मिला है। हाँ। कितना कैमा किस्त मिला? चार किस्त मिल गया। हाँ। बैंक में ढुक गया। हाँ। अच्छा, बिजली बिल माफी हुई है? हाँ हुई है। अच्छा ठीक है, आप अपना नाम बताएं भाई। मोहम्मद उमर अंसारी। उमर अंसारी जी। उमर भाई, क्या माहौल लगता है यहाँ? यहाँ से जेएमएम लीड कर रहे हैं, हम लोग सिकारीपाड़ा विधानसभा से हैं। तो भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, 500 में सिलेंडर देंगे, 2100 गोगो दीदी योजना, क्यों नहीं पसंद? तो जब 17 साल यहाँ पे जब राज किए हैं तब क्यों नहीं दिए वो? अभी जब हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना लाए हैं 1000 करके, तो अभी वो कोर्ट में भी केस कर दिए थे, मतलब योजना खत्म करने के लिए कि मैया सम्मान योजना नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने खारिज कर दी है, क्योंकि 4-5 राज्य में मिल रहे हैं ये। और जब मतलब 24 साल हो गए हैं झारखंड बन के, आज तक 17 साल राज किए हैं बीजेपी का सरकार ने। आज तक वो क्यों नहीं दिए थे 500 में गैस और 2100 रुपया दीदी को योजना। आज जब हमारे हेमंत सरकार ने बिजली बिल माफ किए हैं, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है। जैसे हम लोग यहाँ पे सब क्षेत्र में सब गरीबे हैं, किसी का 200 यूनिट नहीं होगा, तो सबका बिजली बिल यानी 0 है। अब हम लोग को ना बिजली बिल लगेगा ना बिजली बिल, मतलब जितना था पुराना सब माफ हो गया। हेमंत सोरेन के लिए भाजपा कह रही कि सब लूट के लोगों को पैसा दे दिया। हेमंत सोरेन ने 5 सालों में लूट लिया झारखंड को। तो क्या कहेंगे, उसके पास कहने के लिए कोई लफ्जे नहीं है। आज तक उन्होंने कोई भी विकास नहीं किए, जो कि वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे कि मैंने 17 साल राज किया, मैंने वो काम किए हैं, ये काम किए हैं। कोई भी उन्होंने काम नहीं किए हैं। इसलिए उन्होंने मतलब घुसपैठी का मुद्दा और जातिवाद, मतलब यही सब लेके वोट मांग रहे हैं। तो भाजपा जातिवाद करती है? जी करती है। कब? मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने देश में कभी जातिवाद नहीं किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो 2014 से पहले क्यों नहीं हो रहे थे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा? 2014 के बाद बढ़ा है क्या? जी बिल्कुल, 2014 से ही शुरू हुए हैं ना। अब क्या फर्क आया है? फर्क बहुत है। अभी हम लोग डर रहे हैं। किससे? मतलब जैसे हम लोग पहले मतलब दिवाली होते थे और दुर्गा पूजा हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में मनाते थे। ईद जब होता था तब हिंदू लोग भी आते थे ईद मनाने। अभी ना वो लोग आ रहे हैं ना मतलब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। डर से, इतना ही डर मतलब भरम पैदा कर दिए हैं दिल में। तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक हम लोग हैं इसलिए सेफ हैं, जब हम लोग बढ़ जाएंगे तब हम लोग कट जाएंगे।
अच्छा, अभी एक है तो अभी safe हम है। लोग एक हैं, सेफ हैं। अच्छा, जब हम लोग मतलब पहले हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग एक है, अभी हम लोग को पता है कि हम लोग एक है तो सेफ है, हम लोग नहीं बटेंगे। ठीक है। आप भाई इधर आइए। बोलिए। आप बताइए, अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली है। बाबर जी, इस बार भाजपा ने कहना शुरू कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। क्या मामला है? देखिए, एक है तो सेफ है, ये सही बात है। हाँ। लेकिन एक है तो सेफ है, ये तो अच्छा बात है। पूरे भारत में जितना भी आदमी है सब अगर एक है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ समुदाय को लेकर, कुछ धर्म वाले को आदमी को लेकर अगर दो साइड में, एक साइड में बांट के अगर आप बोलिएगा सेफ है तो उसमें हम लोग सेफ नहीं मानते। किसको बांटा जा रहा है? किसको नहीं बांटा जा रहा है? वहाँ पर एक खास समुदाय धर्म वाले को विरोध में बोलते हैं और बोलते हैं कि हम तुम लोग को है कि संरक्षक है और वो जो है तुम लोग को ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह से भाजपा बोलते हैं और आदमी को बरगलाते हैं। ये तो एक तो नहीं हुआ ये। तो भाजपा कहती तो है, भाजपा के समर्थक कहते हैं कि जब भाजपा आती है तो नसीम का स्क्रू जो है टाइट रहता है, इसलिए वोट भाजपा को दो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं। हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। 14 हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। हाँ। लेकिन आदमी जो वोटर लोग है वो धर्म के आधार पर वोट नहीं करता है, वो देखता है कि विकास हुआ है कि नहीं। अब देखिए, केंद्र सरकार अगर काम करती तो जनता को जरूर बोलता है कि हमने ये काम किया है, इसके नाम पर वोट दो। जब वो काम ही नहीं करेगा तो उसके पास मुद्दा क्या है? यही है हिंदू मुस्लिम जातिवाद, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो अच्छा नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 2100 रुपया देंगे गोगो दीदी में, मोदी जी कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन ये पहले नहीं दे रहा था ना। जब हेमंत सोरेन ये योजना लाई तब से ये दबाव में, उसका दबाव है। और ये देश के लिए बहुत अच्छा है कि आम जनता को जिसके घर में सर्विस नहीं है, सरकार उसको मदद नहीं कर पा रहा था। और ये बहुत अच्छा है कि हेमंत सोरेन ने शुरुआत किया है। पूरे भारत में जितना भी राज्य है सब राज्य में ये लागू होना चाहिए ताकि गरीब को भी कुछ मिले। एक टीचर को 1,20,000 दे देगा, 1.5 लाख दे देगा, प्रोफेसर को 1.5 लाख दे देगा, आम जनता को क्यों नहीं देगा भाई? 2100 क्यों? 5,000 रुपया मिलना चाहिए, 5,000 मिलना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए, हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल का अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 10 नंबर देंगे। 10 में से 10 नंबर? 10 नंबर। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। सर, आप अपना नाम बताएं। अहमद मियाँ है। अहमद मियाँ। अहमद जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा में? हमारा विधानसभा में तो मुक्ति मोर्चा का माहौल है ये है। हाँ। आज 40 साल से है। और ये माहौल इंशाल्लाह चलेगा अभी और 40 साल। हाँ। और भाजपा से यही दुख है कि एक भी मुस्लिम लोग को कार्यकर्ता भी घुसना नहीं देता है। टिकट तो दूर की बात है, टिकट तो भाजपा देवे नहीं करता है मुस्लिम को। जैसे झारखंड में कांग्रेस दिया या मुसलमान को टिकट, या मुक्ति मोर्चा टिकट दिया, भाजपा एक कार्यकर्ता भी नहीं दिया। तो भाजपा कह रही है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं वो सब माफ करिएगा जेएमएम को और कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो जीत के सकता। बांग्लादेशी तो हमारा झारखंड में नहीं है। हाँ। तो मोदी के यहाँ एक ठो प्रधानमंत्री शरण दे के अभी रखी है। हाँ। अभी हाँ। बांग्लादेश को जो प्रधानमंत्री है। हाँ। तो वही हम लोग शेख हसीना को जानते हैं कि मोदी या शरण दे के रखे। अच्छा, शेख हसीना को ही जानते हैं बांग्लादेशी या भारत में शरण ली हुई है। एक ठो देखते हैं। हाँ। मोबाइल बराबर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं कि बांग्लादेशी एक ठो वही मोदी रखा है। अच्छा, हेमंत जी का कार्यकाल 5 सालों का कैसा? 5 साल में या 2 साल तक कोरोना में चला गया सर। उसके बाद 6 महीना तो उसका 5 महीना जेले में चला गया। 2.5 साल बचा। 2.5 साल में वो पुरकोस काम किया है। पुरकोस काम किया है। मैया योजना दिया, मान लिया बिजली बिल एक ठो घर में मैंने 50,000 लाख तक था, वो माफ किया। उसके बाद अभी मैया योजना मान लिया 1000 दे रहा, 2500 देगा। उसके बाद ये कृषि लोन जितना था गरीब का, किसान का, इस तरह सब माफ किया। गरीबों की सरकार है। गरीबों का सरकार है, बहुत अच्छा सरकार है, बहुत मिला जुला करके रखता है। और हर जैसे हम लोग आदिवासी मॉडर्न या हिंदू भाई साहब हम लोग मिलजुल के सब ठीके रहते हैं। ये बीजेपी लोग माना एक दुख की बात है, एक कार्यकर्ता का रूप में स्टेज में नहीं चढ़ने देता है। मतलब बीजेपी बांटना चाहती है, ना बांट दिया है। एक भी कार्यकर्ता आज जैसे रनीसर में आज प्रोग्राम हम लोग मिठुन भैया आया था। हाँ। तो गए थे, एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा स्टेज में।
टिकट तो दूर की बात है। हाँ। तो ये दुखे का ना बात है। मान लिया हेमंत सोरेन में आप देखिए, हिंदू भाई मान लिया प्रखंड अध्यक्ष है, तो मुस्लिम भाई प्रखंड अध्यक्ष है, आदिवासी प्रखंड अध्यक्ष है, तो ये कठो पावर हल्का जो है जिला लेवल में है, तो ये कहाँ रखता है किसी को? ये नहीं रखता है। नहीं रखता है। इधर आइए भैया, आइए। हाँ आइए ना, इधर आइए दादा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डेविड सोरेन है। डेविड सोरेन जी। तो सोरेन जी, आपसे ये सवाल पूछूंगा कि हेमंत सोरेन जेल गए जी। गुनाह किया था, भाजपा लगातार कह रही है कि झारखंड को लूटा था इसलिए जेल गए। नहीं, वो तो एक आरोप है। एक आरोप के आधार पर उसको जेल भिजवाया गया था। तो इस बात का तकलीफ है क्या आदिवासियों को? हाँ, बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि जितने भी हम आदिवासी लोग हैं, हम लोग हेमंत सोरेन को एक मसीहा की तरह हम लोग मानते हैं। उन्होंने कभी भी यहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद नहीं लाया। वे जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे पर उन्होंने, उनके पिताजी जो दिसोम गुरु हैं, वे जल, जंगल, जमीन से संबंधित, महाजनी प्रथा से संबंधित उन्होंने आंदोलन चलाया और लोगों को मुक्ति दिलाई। इसलिए हम लोग उनको अपना एक आदर्श मानते हैं। समस्त आदिवासी समाज के लोग जो है ना, उनको एक आदर्श मानते हैं। तीर धनुष को अपना आदर्श चिन्ह भी मानते हैं। संथाल अब बचा है और इस पे सारी सरकारें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सारी आजमाइश, सारी ताकत लगा रही हैं। क्या लगता है, किला ढहेगा कि बचेगा? नहीं, किला तो बहुत ही मजबूत है। अब यहाँ की जनता भी जाग चुकी है और किसी के बहकावे में आने वाले बिल्कुल नहीं है। लोगों ने ठान लिया है, हम सभी लोगों ने जान लिया है, और हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही हम लोगों के लिए चाहिए। इसलिए यहाँ से जो है ना, अपना विधानसभा क्षेत्र शिकारीपाड़ा से जेएमएम प्रत्याशी ही यहाँ से जीतेंगे। कौन है प्रत्याशी आपका? आलोक कुमार सोरेन। आलोक कुमार सोरेन जी। आते जाते हैं लोगों के बीच में या बस? बिल्कुल, वो बहुत सादा स्वभाव के व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। हाँ। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। कोई भी जाते हैं अपना तकलीफ लेके जाते हैं, निराश वापस नहीं आते। मिलते जुलते हैं, मिलनसार वो व्यक्ति हैं। वे मिलनसार व्यक्ति हैं। एक आप क्यों हमसे बच रहे हैं? आइए, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, आप बच रहे हैं। हम लोग हेमंत सोरेन का वोट देंगे। अरे हेमंत सोरेन का वोट तो देंगे, हेमंत सोरेन को क्यों देंगे? आप क्यों बच रहे हैं? नहीं, हम लोग हेमंत सोरेन का वोट देंगे और कुछ बोलना नहीं है। यहाँ जिंदाबाद है वो। अच्छा, मुझे एक बात खाली बता दीजिए, 5 सालों में हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। भाजपा करे सब झारखंड को लूट लिया। नहीं, भाजपा ही लूटा है यहाँ। भाजपा ही लूटा है? हाँ, भाजपा लूटा है, पूरा लूट करके साथ अंबानी अडानी को लेके दे दिया पैसा। यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मैया सम्मान योजना मिला, बिजली बिल माफ किया, जितना भी था सब माफ कर दिया है, और हर चीज हेमंत सोरेन का काम अच्छा है। इसमें कोई तो लगता है कि सरकार वापस बन जाएगी? हेमंत की रिपीट दोबारा कर रही है वो। दोबारा कर रही है? कर रही है। सरकार बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। आइए हम लोग बातचीत करते हैं। दीदी, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया है। यहाँ आधी आबादी है महिलाएं। बीजेपी का मुद्दा है अडानी लाखों बैठा देगा जी। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद कुद्दूस अंसारी है। हाँ, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ अडानी को लाके बैठा देगा। क्या करेगा अडानी आके? अडानी यही करेगा, जितना खनिज लोग है हाँ, सब लूटेगा। सब लूटेगा? हाँ, लूटने का काम करेगा। भाजपा का तो यही मुद्दा है सबसे बड़ा ना। हाँ, कि यहाँ से जितना खनिज है सब लूटने का काम करेगा। सब लूटने का खनिज काम करेगा। बकाया राशि नहीं दे रहा। बकाया कौन सा राशि है? 36,000 करोड़। 1,36,000 करोड़ बकाया है हम मेरा झारखंड का, नहीं दे रहा है मोदी। किस चीज का पैसा बाकी है? हेमंत सोरेन हर बार बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़। किस चीज का बाकी है पता है? मतलब टैक्स है। टैक्स पैसा। ठीक है। हम शिकारीपाड़ा में मौजूद थे, हमारे साथ कई ग्रामीण थे। समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता जनार्दन के जनमानस में, जनता जनार्दन के जहन में क्या है और जनता जनार्दन किसको चुनेगी, क्योंकि यही वो जनता जनार्दन है जिसके मतदान से कोई भी सत्ता की कुर्सी पर आसीन होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।